जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट हमने बता दिया था। उस पर आधारित दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को हम जो है एनसीईआरटी का 8.1 का पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 8.1 में दोस्तों टोटल 11 क्वेश्चन है और उन सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग अलग करके एक एक वीडियो में सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को आज सॉल्व कर रहे हैं। उसका जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो हमने बता दिया। आप लोग दोस्तों बेसिक कंसेप्ट देखना चाहते थे, इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोग बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप लोग सवाल को समझिए। कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पर सवाल को 100% समझाने का और उसका जो भी कंसेप्ट रहेगा उसके साइड में हम लोग लिखते चल जाएंगे। दोस्तों आपका सवाल है पहला, करा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना दोस्तों इन सारे का। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह दिया था कि आपका जो है एबीसी समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि, और ये भी कहते थे कि कोण बी पे 90 डिग्री बनता है। जब दोस्तों इसमें 90 डिग्री बनता है तो हम लोग जानते हैं कि सर अगर समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बनेगा तो वहाँ पर हमारा पाइथागोरस लग जाएगा। तो ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या कहना है, यहाँ दोस्तों सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी समकोण त्रिभुज है और कोण बी बराबर दोस्तों 90 डिग्री है। अब जो कोण बी बराबर दोस्तों जब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमने दोस्तों कहा था कि पहले इन सारे भुजा का मान निकाल लेना है। ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया है, बी सी दे दिया मेरे दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोस्तों AC कैसे निकालेंगे हम लोग, तो AC बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सर पाइथागोरस से हो जाता है AC का स्क्वायर पाइथागोरस से हो जाएगा दोस्तों AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका ए बी जो है सर वो है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और बी सी है 7 सेंटीमीटर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों अगर हम लोग देखें इसका सर स्क्वायर होता है मेरा 576 और यह था 49। इसको दोस्तों आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625। अब दोस्तों ये हमारा जो निकला है ए सी स्क्वायर बराबर निकला है 625। इसीलिए दोस्तों ए सी जब निकालेंगे दोस्तों तो स्क्वायर क्या होगा, बराबर के उस साइड जाएगा। स्क्वायर बराबर के उस साइड जाने के बाद रूट में हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा 625 हो जाएगा और 625 जो है 25 का वर्ग है। तो ये दोस्तों आपका हो गया 25। तो यहाँ से AC जब दोस्तों हम लोग इससे वाट को मिटा के क्या लिख दें, वाट को मिटा के सर आप लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। ये तो था मेरा दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट। अब यहाँ से आते हैं, ये जो कहा है उस पर हम लोग चलते हैं और इस क्या कहा है उस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। अब कह रहा है कि साइन ए और कोस ए, हमने कहा था दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में, कि साइन ए कह रहा है यानी कि एंगल हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, एंगल हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि आप जिसे एंगल मानिएगा उसके सम्मुख भुजा क्या होता है, उसका लंब होता है। इस बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप जिसको एंगल मानिएगा समकोण त्रिभुज में उसके सम्मुख भुजा कहने का मतलब है सर कि उसके सामने वाली भुजा। अब दोस्तों अगर हम लोग इसे थीटा माने सर तो इसके सम्मुख भुजा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और ये जो आपका सम्मुख भुजा हो जाएगा तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हमने रेशियो फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा बराबर सर P/H यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे का कर्ण होता है। तो यहाँ दोस्तों आप साइन ए का पहला मान निकाल लीजिए। कह दे यहाँ से साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कि कोण ए की सम्मुख भुजा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा
सम्मुख भुजा और बटे का कर्ण, ये दोस्तों मेरा फॉर्मूला होता है। और सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो सर आपकी कौन ए की सम्मुख भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। और कर्ण आपका हो गया कितना? कर्ण तो सर निकाले आपने 25, ये 25 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? 7/25 सेंटीमीटर। इसी में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए की मान निकालिए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से निकालना है। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हमने क्या कहा था कि सम्मुख भुजा मेरा लंब होता है और जहाँ पे मेरा थीटा यानी कि एंगल बनता है वो थीटा जिस आधार से, जिस भुजा से मिलकर बना होता है वही क्या होता है? मेरा आधार। तो इस हिसाब से इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? अगर इस त्रिभुज को दोस्तों हम लोग पलट के ऐसे बना दे तो सर इसका आधार ये हो जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे का कर्ण। तो आधार आपका हो गया सर 24, कर्ण होएगा क्या? 25। तो यहाँ दोस्तों 25 हम लोग लिख देते हैं, आसानी होगा। तो ये हो गया सर आपका 25 सेंटीमीटर। ये तो दोस्तों आपका इसका सॉल्यूशन। अब इसी में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, ये 2 नंबर नहीं था, 2 नंबर का ही दोस्तों था। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों आपका कि साइन सी का वैल्यू निकालिए। इसी सर दोस्तों साइन सी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो साइन सी यानी कि अब एंगल किसे मानना है? इसे मानना है। तो इसके जस्ट सम्मुख मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जहाँ पे थीटा बना है वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार। तो सर इसके जस्ट सम्मुख तो आपका आ रहा है ये। तो यहाँ से आप कह दीजिए कि कौन सी के लिए क्या हो जाएगा कि कौन सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और बटा दोस्तों क्या हो जाएगा? मेरा कर्ण। तो कौन सी की सम्मुख भुजा कितना दोस्तों? तो सर कौन सी की सम्मुख भुजा है? मेरा 24 और कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब आगे दोस्तों इसी में कह रहा है कि कॉस सी का मान बताइए। तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे का कर्ण। तो आधार आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि BC बटे का BC बटे का AC। तो BC सर आपका हो गया 7 और AC आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों आपको कॉस सी का मान निकल गया, साइन सी का मान निकल गया, कॉस ए का भी मान निकाल लिया हमने और यहाँ पे साइन ए का भी मान निकाल लिया। तो ये दोस्तों रहा आपका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। ऐसे ही दोस्तों आपको बनाना है एग्जाम में। और अगर दोस्तों आपको और थोड़ा सा आगे लिखना है तो लिख दीजिए कि अतः साइन ए बराबर 7/25 तथा कॉस ए बराबर 24/25। इसके बाद लिखना है कि साइन सी बराबर, साइन सी मेरा कितना दोस्तों निकला है? 24/25 तथा कॉस सी बराबर 7/25। ये था दोस्तों आपका सॉल्यूशन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।